हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एसएस एकेडमी के एक नए वीडियो में। आज हमारा टॉपिक रहेगा संत एवं संप्रदाय। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस 2024-2025 में जो एग्जाम में आए हैं उन प्रीवियस क्वेश्चंसों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम बिना देरी किए अपने वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताएं। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी ने 15वीं शताब्दी में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई संप्रदाय 29 नियमों पर आधारित है जो पर्यावरण संरक्षण, अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर देते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी साथ में ऐड करके लाया हूँ फ्रेंड्स, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ये क्लास पूरी आपको वापस नहीं देखनी पड़ेगी, मात्र 5 से 6 मिनट में आप इस क्लास का रिवीजन कर पाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। 4th ग्रेड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे संत हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म हमारे नागौर के डीडवाना, राजस्थान के नागौर में डीडवाना, अब डीडवाना शहर के कापड़ोद में इनका जो जन्म हुआ था। संत बनने से पहले संत हरिदास जी थे वो है जो डाकू थे और इन्हें एक उपाधि के नाम से जाना जाता है, वो है कलयुग के वाल्मीकि। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। कलयुग के वाल्मीकि, इस क्वेश्चंस की ये व्याख्या रही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ। तो अहमदाबाद में जन्म हुआ संत दादू दयाल जी का। दादू दयाल जी एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे जिनका जन्म 1544 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। 1568 में दादू दयाल जी सांबर आए और प्रवचन देने लगे। नारायणा दादूपंथियों का प्रमुख स्थान है। यहाँ दादू जी के वस्त्र और पोथियाँ रखी हुई है। नारायणा कहाँ है? नारायणा है जयपुर में। नारायणा कहाँ है? नारायणा है जयपुर में। चलो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या दे रखी है। और अगला क्वेश्चन है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी, यानी भूमि दान की थी, तो वो की थी जसनाथ जी को। सिकंदर लोदी ने किनको दान दी थी? जसनाथ जी को दान दी थी। कत्रियासर बीकानेर, कहाँ पर? कत्रियासर बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर में दान दी थी, जहाँ पर ये अपना आध्यात्मिक केंद्र प्रधान पीठ की स्थापना कर सके। दोस्तों, जसनाथ जी को सिद्धाचार्य जसनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है और जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन की ये रही व्याख्या। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कौन नहीं जानता, इनका उत्तर है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के पाली स्थित कुड़की गांव में हुआ था। वर्तमान में ये कौन से जिले में आ चुका है कुड़की, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। इनका नाम कृष्ण भक्ति शाखा की अहम कवित्रियों में लिखा जाता है। ये 16वीं शताब्दी की विश्व चर्चित हिंदू कवित्री थी। इस क्वेश्चन की व्याख्या ये रही। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन है। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक, अभी बात हमने की थी, जाम्बोजी हैं।
इसकी क्वेश्चंस की ये व्याख्या रही है। जाम्बोजी हैं, 1451 में इनका जन्म हुआ था नागौर के पीपासर में, और 1485 में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी, और विष्णु संप्रदाय में 29 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कबीर के नाम से कौन विख्यात है? तो राजस्थान के कबीर के नाम से विख्यात हैं दादू दयाल जी। ये क्वेश्चंस अभी 4th ग्रेड की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी ये क्वेश्चंस आया है। ये क्वेश्चंस बार बार आता है कि राजस्थान के कबीर के नाम से खींचा जाता है, तो इसका आंसर है दादू दयाल। इन्होंने राजस्थान में कबीर की तरह भक्ति आंदोलन शुरू किया था, इसीलिए ये उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। इस क्वेश्चन की व्याख्या ये दे रखी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये किसकी है? तो ये है जाम्बोजी की। शब्दवाणी, शब्दवाणी में इनके उपदेशों का संग्रह है। जाम्बोजी के उपदेशों का संग्रह है शब्दवाणी में, जो विष्णु धर्म के सिद्धांतों को दर्शाता है। इस क्वेश्चन की ये व्याख्या रही। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान संस्था ये पीठ है जो इसके संस्थापक सलेमाबाद में कौन थे? तो वो थे परशुराम देव। कौन थे? परशुराम देव। निम्बार्क संप्रदाय पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर में, अजमेर में है। इसे 36वें निम्बार्काचार्य परशुराम देव, ये 36वें निम्बार्काचार्य थे। इन्होंने इस सलेमाबाद निम्बार्क पीठ की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन की व्याख्या ये रही। और इसमें यह भी दे रखा है कि निम्बार्क संप्रदाय की एक पीठ और है जो हमारे उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान था दोस्तों, यहाँ पर खाली जगह को नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का प्रतीक रूप मानकर पूजा की जाती है। मतलब किनको है जो नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का प्रतीक रूप मानकर पूजा की जाती है? तो वो कौन है? श्रीनाथ जी। कौन है? श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी को श्री कृष्ण भगवान का रूप मानकर यहाँ पर पूजा की जाती है प्रतीक रूप में। वैष्णव संप्रदाय का ये प्रमुख स्थल है। कौन से संप्रदाय का? वैष्णव संप्रदाय का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस क्वेश्चन की ये रही व्याख्या। और चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। वागड़ की मीरा गौरीबाई को। और ऐसे मीरा तो मीराबाई थी, मीराबाई की उपाधि मिली है इन्हें। ये वागड़ में मीराबाई की तरह ही इन्होंने वागड़ में जो श्री कृष्ण की भक्ति की थी उसी तरह भक्ति की थी, इसीलिए इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान की मीरा कहा जाता है। ये रहा दक्षिणी राजस्थान की मीरा। मीराबाई की तरह सम्मान दिया, गौरीबाई है जिन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा आदि किस पंथ की शाखाएं हैं? जूनियर स्ट्रक्चर में सवाल आया 2024 में। तो ये किस पंथ की है? तो ये दादू पंथ की शाखाएं हैं। दादू पंथ की शाखाएं हैं। खालसा ये नारायणा से जुड़ा है, जो दादू संप्रदाय का मुख्य स्थान है। इस शाखा का मुखिया पुत्र गरीबदास थे। कौन थे? गरीबदास जी। किसके? खालसा के। खालसा के गरीबदास जी थे। अगला आता है विरक्त। ये दादू संप्रदाय के चहल पहल वाले साधु थे जो गृहस्थों को आदेश देते थे। पहला आया खालसा, फिर है विरक्त जो चहल पहल वाले साधु थे जो गृहस्थी वालों को आदेश देते थे। फिर आता है खाकी। खाकी अपने शरीर पर भस्म लगाते और खाकी कपड़े धारण करते थे। उसके बाद में आता है उत्तरादे या स्थानधारी, जो राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत की ओर चले गए, उन्हें उत्तरादे या स्थानधारी कहा गया। और एक आता है नागा। ये लिखा ना, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। तो नागा की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास जी ने की थी। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की।
5 पंथ हैं विरक्त, खाकी, नागा, खालसा, उत्तरादेय या स्थानधारी। इस क्वेश्चन की ये रही व्याख्या और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जसनाति उपपीठ नहीं है? तो इनमें से जसनाति उपपीठ नहीं है, तो जसनाति उपपीठ कितनी है? 5। कितनी है? 5। लालासर इसकी उपपीठ नहीं है, क्योंकि लालासर में जांबू जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था और ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। पांचला नागौर जिले में है जो इनकी उपपीठ है। बम्बलू बीकानेर में उपपीठ है। मालासर बीकानेर में उपपीठ है। मालासर आ गई, पांचला आ गई, बम्बलू आ गई। 2 और है, एक है लिखमादेशर और एक और है पुनरासर। ये भी दोनों बीकानेर में है। ये 5 उपपीठ है। इस क्वेश्चन की रही व्याख्या आप देख सकते हैं। बम्बलू, लिखमादेशर, पुनरासर, मालासर और पांचला नागौर, ये 5 पीठें हैं इसकी। कितनी पीठें हैं? 5 उपपीठ है। किसकी 5 उपपीठ है ये आप देख सकते हैं? जसनाति संप्रदाय की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो वल्लभ के पुष्टि मार्ग की क्या आपको पता ही है? नाथद्वारा है। नाथद्वारा है, नाथद्वारा ही तो है। और इसकी ये जो है कि अगले पेज पर ये दे रखी है, नाथद्वारा श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, पुष्टि मार्ग। 15 नंबर क्वेश्चन से हमारा, संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे। संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है? तो इसमें केवल और केवल बी ऑप्शन सत्य है, बे ऑप्शन सत्य है। संत लालदास जी विवाहित थे, इनके 2 संतानें थी और शेरपुर में इनकी ये जो समाधि। इस क्वेश्चन की व्याख्या ये रही कि संत लालदास जी विवाहित थे, 2 संतानें थी, 108 वर्ष की अवस्था में 1705 संवत में इनको देवलोकगमन हो गया था। अलवर रियासत के मेढ़े पर स्थित भरतपुर रियासत के गांव नगला में इनका हुआ था और शेरपुर में इनकी समाधि है। कहाँ पर समाधि है? शेरपुर में इनकी समाधि है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? तो अग्नि नृत्य है जो जसनाति संप्रदाय से संबंधित है। जसनाति संप्रदाय वाले अग्नि नृत्य करते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या ये रही कि अग्नि नृत्य संत जसनाथ जो बीकानेर के आध्यात्मिक सिद्धों द्वारा, जो नाथों द्वारा किया जाता है, सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। ये अनुष्ठान नृत्य जसनाथ मेले के दौरान या लोगों में विशेष आग्रह पर उनके घरों से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए किया जाता है। जसनाति संप्रदाय इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास। संत हरिदास है कि संत लालदास है? बताएं। तो दोस्तों इसके संस्थापक है संत हरिदास। इसकी जो व्याख्या है जो अगले पेज पर दे रखी है, ये देखिए, इसका आंसर है संत हरिदास। संत हरिदास जी थे, कापड़ोद डीडवाना शहर में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाम्बो जी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था? अभी हमारा एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये आंसर था लालासर। लालासर में इन्होंने अपना जो शरीर त्यागा था। इसकी व्याख्या ये रही, पिंपासर में इनका जन्म हुआ था। 1485 में इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की और 1593 में नौखा तहसील में लालासर में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। विष्णु लोग इसे चिलत नवमी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है संत धन्ना को। किसको दिया जाता है? संत धन्ना को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 19 क्वेश्चंस जो 2024-25 में
एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और निश्चित रूप से इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको वापस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मात्र 15 मिनट का वीडियो है। 15 मिनट का वीडियो देखकर और पीडीएफ से 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लास्ट आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और ये निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस क्वेश्चंस की व्याख्या ये रही और ये आपको पीडीएफ में जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।